Good morning everyone. Welcome to my channel Dhwani Classes. Today in this video we will discuss about the producers equilibrium in perfect competition. आज हम इस वीडियो में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्रोड्यूसर जो होता है वो किस पॉइंट पर आकर कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जब वो प्राइस रेवेन्यू और कॉस्ट को लेकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो आज हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत ये पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली आज ये जो वीडियो है वो शॉर्ट रन पीरियड से रिलेटेड है। मतलब जैसे जो टाइम प्रोड्यूसर्स को 3 टाइप्स के टाइम डायमेंशन गिवन रहते हैं, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड पर हाउ कैन द प्रोड्यूसर सेट हिज पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कैसे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर डिसाइड करता है कि प्राइस रेवेन्यू और कॉस्ट को लेकर कि वो वहाँ पर प्राइस को डिसाइड करता है। इस पॉइंट पर भैया इतना प्रोडक्शन हुआ, इस पॉइंट पर आकर मुझे सेलिंग करना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कौन कैसे पॉइंट जो है प्रोड्यूसर डिसाइड करे कि उसको प्रॉफिट हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी भी प्रोड्यूसर जो होता है वो बिना प्रॉफिट के मार्केट में अपने गुड्स को सेल नहीं करता है। कहने का मतलब है देखिए, जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करना पड़ता है। मतलब प्रोडक्शन पर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पर, है ना। जब प्रोड्यूसर क्या है किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन की कंडीशन पर पहले जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी उसकी जो कॉस्ट लगती है, लागत जो कहते हैं, है ना, वो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट लग गई, है ना। 10 लाख रुपीज़ ले लेते हैं। अब 10 लाख रुपीज़ कॉस्ट लगने के बाद जब वो प्रोडक्शन करके रेडी करता है तो उस कंडीशन पर ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख में ही मार्केट में सेल करेगा। सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि उसमें कितना प्रॉफिट उसको हो सके मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत क्या है, लार्ज बायर और लार्ज सेलर दोनों है ना। सेलर भी उतने ही है, तो उसको अदर सेलर को देखते हुए अपना जो भी गुड्स उसने प्रोड्यूस किया है उसमें जितनी कॉस्ट लगी उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू डिसाइड करता है ना। तो आज हम इस टॉपिक में केवल ये जो 4 डायग्राम मैंने इस पे बनाए हैं, 4 डायग्राम को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि शॉर्ट रन पीरियड में जो प्रोड्यूसर्स है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत उसको किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है या वो लॉस की कंडीशन में रहता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर सेपरेटली इसको पढ़ा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए 4 डायग्राम एक साथ मैंने यहाँ पर बनाकर ये इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि हाउ कैन द प्रोड्यूसर सेट हिज पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, या इक्वल पॉइंट्स डिसाइड करता है। सो शॉर्ट रन पीरियड के अंतर्गत वो 4 टाइप से 4 ऐसे तरीके होते हैं जिसके अंतर्गत प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करेगा। अब वो तरीके, वो टाइप्स क्या क्या हैं। सो पहला है कि जब भी वो मतलब जब डिसाइड करता है, यानी प्राइस को इज इक्वल टू, अगर एसी है, एसी यानी एवरेज कॉस्ट, यानी प्राइस उसने जो रखा है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, है ना। प्राइस इक्वल एसी मतलब एवरेज कॉस्ट के इक्वल, मतलब यानी जितना उसने कॉस्ट लगाया था उसके इक्वल उसको हो रहा नॉर्मल, यानी कोई ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, नॉर्मल हो रहा, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा इस कंडीशन पर। इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या रहता है कि प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, यानी प्राइस हमेशा जो प्रोड्यूसर है वो एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर लेकर चलता है, ज़्यादा लेकर चलता है। मतलब यदि वो प्राइस को एवरेज कॉस्ट से एक्स्ट्रा लेकर चलेगा, उस कंडीशन पर उसको क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो है उसको उस कंडीशन पर ये प्रॉफिट होता है। फिर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट होता है मिनिमम लॉस। अब जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा प्रॉफिट हो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हो रही है और उसको अदर गुड्स को भी कंपेयर करके, अदर जो प्रोड्यूसर है उनको भी लेकर गुड्स को सेल करना है, तो उस कंडीशन पर ऐसा भी इट मे बी पॉसिबल दैट कि उसको मिनिमम लॉस हो या शट डाउन वाली कंडीशन आ जाए,
है ना, यानी मिनिमम लॉस हो, यानी हो सकता है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है अब उसकी मार्केट में सेलिंग नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि वो हो सकता है थोड़े बहुत प्राइस कम करके सेल कर दे, क्योंकि उसको गुड्स जो उसका जो गुड्स अवेलेबल है उसको तो मार्केट में निकालना है ना। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि प्राइस इज स्मॉलर देन एवरेज कॉस्ट। तीसरी कंडीशन ये होती है। फोर्थ कंडीशन होती है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट सीधी सी बात है कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल में आकर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कि जैसे जो दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और दैट वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की भी एवरेज अगर उसके इक्वल आकर प्राइस जो है वो सेट हो जाता है, तो उस कंडीशन पर शट डाउन लॉसेस होता है। शट डाउन लॉसेस इट मीन दैट द मे बी कि कंपनी शुड बी क्लोज इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है। ये कंडीशंस रहती है प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम के अलग अलग टॉपिक्स की। अब हम एक एक टॉपिक को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि जब जो प्रोड्यूसर अपना जो डिसाइड करेगा प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन है। बार बार मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर और लार्ज सेलर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर एक है, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे मार्केट में, जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। उस कंडीशन पर फर्स्ट कंडीशन ये हो रही है, फर्स्ट टाइप ये हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट पर कैसे डिसाइड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है AR इज इक्वल टू AMR, मतलब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू है। यहाँ पर ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों और प्राइस, ये पॉइंट आकर यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। ये जो है आउटपुट उसको हो रहा है, OQ जो है यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। ई यहाँ पर जो पॉइंट है, ये यहाँ पर सेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर वो अपना प्राइस डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन पर ना तो उसको लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। तो ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहा गया क्योंकि प्राइस, यानी जैसे सपोज उसने 10 लाख लगाया और 10 लाख ही उसको बेनिफिट, मतलब 10 लाख ही उसका गुड सेल हो गया, तो यहाँ पर 10 लाख सपोज हो सकता है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ऐसा नॉर्मल जो उसको प्रॉफिट हो जाए, उस कंडीशन पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड, मतलब कहने का मतलब है प्रोड्यूसर की उस समय थॉट्स ये रहेंगे कि हाँ गुड्स जितना है मार्केट में निकल जाए, है ना। तो वो उस कंडीशन पर ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, सीधा सीधा आई टोल्ड यू दैट कि प्राइस इज ग्रेटर देन द AC। जब भी किसी भी गुड्स में प्रोड्यूसर जब भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है और मार्केट में उसको ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है, ज़्यादा प्राइस में सेल करेगा, यानी एवरेज कॉस्ट से उसका प्राइस ज़्यादा हायर रहेगी, उस कंडीशन पर क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होगी। लाइक वी कैन सी इन दैट डायग्राम, हम डायग्राम में देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर आकर सेट कर दिया। ई पॉइंट जो है यहाँ पर, ई पॉइंट उसने क्या किया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट किया। लेकिन यहाँ पर MR है ना, MR इज इक्वल टू MC, दोनों इज इक्वल टू हो रहे हैं। फिर MC इज ग्रेटर देन द AR, ये भी हम देख रहे हैं। दूसरी बात OQ जो है, OQ क्या है, ये इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट है। अच्छा, हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी यहाँ जो प्राइस लाइन है, मान लो प्रोड्यूसर यहाँ डिसाइड करता तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसको इतना प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तभी तो उसने प्राइस लाइन यहाँ पर डिसाइड की। ठीक, तीसरी बात कि इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्यों आ रही है, क्योंकि यदि हम AR माइनस AC करते हैं, AR माइनस AC करते हैं, उस कंडीशन पर EQ में हम अगर EQ में AQ माइनस करते हैं, है ना, EQ में से AQ माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, EA आ रहा है। तो जो EA ये वाला जो पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? सो टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज EA multiply by, okay, we can write here that total super normal profit is EA multiply by OQ, ये कंडीशन हो सकती है। So here EA is a that equilibrium, it means that it is a profit. Now we have to discuss the minimum losses, यानी थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब प्रोड्यूसर्स को मिनिमम लॉसेस होता है। मिनिमम लॉसेस की कंडीशन कब रहेगी, जैसे
प्राइस इज स्मॉलर देन द AC, यानी जब जिस कंडीशन पर प्राइस जो है वो AC से एवरेज कॉस्ट से स्मॉल रहेगा। कहने का मतलब है कि जब प्राइस कोई भी प्रोड्यूसर जब एवरेज कॉस्ट जितनी लगाता है उससे प्राइस को कम डिसाइड करता है। मतलब यहाँ देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कि ये जो कंडीशन होती है प्राइस इज स्मॉलर देन द AC वाली, उस कंडीशन पर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E डिसाइड हुआ। E डिसाइड होने के बाद प्राइस लाइन ये डिसाइड हो रही है, ये प्राइस लाइन डिसाइड हो रही है। मैं कहने का मतलब है जब प्राइस AC से कम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ डिसाइड हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ डिसाइड हो रहा है तो ये जो E A वाली जो कंडीशन है वो लॉस की कंडीशन होगी। ये कंडीशन कब क्रिएट होती है? 2-3 इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर MR इज इक्वल टू MC तो है, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन MC इज स्मॉलर देन द MR। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि MC इज स्मॉलर देन द MR। ये देखिए MC इज स्मॉलर देन द MR। ठीक, इस कंडीशन पर दूसरी बात कि जो OQ है, OQ इज द इक्विलिब्रियम लेवल है ना, व्हेन क्या MR, ये जो MR दिया है MR इज इक्वल टू द MC। 2-3 कंडीशन रहती है, लेकिन यहाँ पर आकर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने इस लाइन को कैसे डिसाइड किया? सीधी सी एक, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि प्राइस को जब हम एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट की लाइन क्या है? ये एवरेज कॉस्ट, ये आप यहाँ पर एवरेज लाइन कॉस्ट की लाइन देख सकते हैं। ये जब एवरेज कॉस्ट की लाइन से प्राइस की लाइन नीचे है, मतलब ये स्मॉलर देन द एवरेज कॉस्ट है, उस कंडीशन पर अभी एवरेज कॉस्ट यहाँ से जा रही है, प्राइस लाइन यहाँ डिसाइड की, तो इसको अगर हम यहाँ पे ब्रोकन लाइन से या जैसे मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। जब ये लॉस हो रहा है उस कंडीशन पर हम ये कह सकते हैं क्या कि ये मिनिमम लॉसेस वाली कंडीशन, नॉट ओनली मिनिमम लॉसेस। जैसे यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, यहाँ पर मिनिमम लॉसेस वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट की जो लाइन है वो प्राइस लाइन से ऊपर है ना, यानी प्राइस एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस। फोर्थ कंडीशन, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होते हैं? शट डाउन पॉइंट मतलब ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पर आकर प्रोड्यूसर्स को, कंपनी को, मे बी इन फ्यूचर कंपनी विल शट इन अ दैट कंपनी विल शट और क्लोज, है ना, हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कंपनी क्लोज हो जाए। अब ये कैसी कंडीशन होती है? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी जब प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। ये देखिए, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दिस इज द प्राइस लाइन, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब प्राइस के इक्वल आ जाता है उस कंडीशन पर क्या होता है? शट डाउन पॉइंट होता है। अब इसमें भी क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर है, अगर हम AC और MC की लाइन देखें, AC की लाइन क्या है? एवरेज कॉस्ट कहाँ है? यहाँ से जा रही है, और इतनी जो कंडीशन है इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करते हैं, यानी प्रोड्यूसर इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड कर रहा है। इससे यहाँ के जो बीच का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है EA वाला पॉइंट, ये कहला रहा है लॉस। यानी यहाँ पर इस कंडीशन पर आकर शटडाउन वाली कंडीशन होती है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस। लेकिन यहाँ पर शटडाउन वाली कंडीशन में दो बातें रहती है, एवरेज कॉस्ट तो एक्स्ट्रा है, साथ के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, मतलब जितना पैसा लगाया उतना ही इक्वल आते जा रहा है वेरिएबल, वो भी वेरिएबल कॉस्ट जितनी लगाई जा रही है वो उसकी इक्वल आते जा रही है प्राइस के। उस कंडीशन पर आकर जो प्रोड्यूसर है वो हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी को बंद कर दे, उसको ये इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाए कि इस परफेक्ट कंपटीशन में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्शन है वो उतना बेटर ग्रोथ नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है, सॉरी प्रोड्यूसर क्या करता है? इन 4 कंडीशंस पर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करता है। सो आई थिंक ये जो जितना भी जो टॉपिक है ये प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। सो हैव अ नाइस डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।